अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है जाले सरहदी और मैं भी हूँ जाले सरहदी। हम लेकर आए एक ऐसा इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसके ऊपर बहुत बहस मुबाहिसा होता है, हर घर में, हर जगह, शुरू होने से पहले भी और जब हो जाता है उसके बाद भी। अब मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ? मैं बात कर रही हूँ जॉइंट फैमिली सिस्टम की। जॉइंट फैमिली सिस्टम को अक्सर लोग जो है वो बुरा समझते हैं। उनको ये नहीं समझ आती कि जॉइंट फैमिली सिस्टम के बहुत सारे फ़वाइद हैं और इसकी वजह से तो हमारे मुल्क को जाना और माना जाता है, बिकॉज जॉइंट फैमिली सिस्टम इज़ समथिंग जो प्रोपगेट करती है फैमिली वैल्यूज़। सो मैं आपको बताने जा रही हूँ द फ़वाइद ऑफ बीइंग इन अ जॉइंट फैमिली सिस्टम। ठीक है, लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहने के ड्रॉबैक्स क्या हैं, क्योंकि हैं। जॉइंट फैमिली सिस्टम का पहला फ़ायदा, अब जॉइंट फैमिली का मतलब ये है कि सब कंबाइन है और जॉइन है, एक साथ रहते हैं। मतलब दादी दादा, जनरली फैमिलीज़ जो हैं वो मियाँ के घर पे होते हैं तो ऑब्वियसली दादी दादा, फुप्पा, चाचू, ताया वगैरह वगैरह, इन लोगों के साथ रहने से टुगेदरनेस का एहसास होता है, एक साथ रहने का एहसास होता है, आपको सिक्योरिटी की फीलिंग आती है और प्लस बॉन्ड्स भी लोगों के साथ अच्छे बनते हैं। लाइक दादी दादा के साथ एक अच्छा बॉन्ड बनता है। मतलब अगर आप अकेले रहते हो तो दूरी होती है ना, लेकिन जब साथ ही रहते हो तो प्यार मोहब्बत बढ़ती है और संवरती है। जी, इन्होंने बिल्कुल बात सही की। बहुत सारे फ़वाइद हैं जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहने के और एक फ़ायदा इन्होंने बता दिया। लेकिन जब बहुत सारे लोग एक साथ जमा होते हैं ना, तो सबके अपने अपने एटीट्यूड्स भी होते हैं, सबके अपने लाइक्स एंड डिसलाइक्स भी होते हैं और ज़रूरी नहीं है कि आपके लाइक्स और डिसलाइक्स अगले बंदे के भी हों। और प्लस अगर आपको लगता है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम में सबकी बात चलती है, हमेशा कोई हेड ऑफ़ द हाउस होता है और हेड ऑफ़ द हाउस जो है वो अपने रूल्स नाफिज करता है और ज़रूरी नहीं है उन रूल्स की पाबंदी आप भी कर सकें। सो थोड़ी बहुत इस तरह की डिस्पैरिटीज़ होती है और फ्रिक्शन बढ़ जाती है। जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहने का दूसरा फ़ायदा ये है कि जब आपके बच्चे बड़े हो रहे होते हैं तो फैमिली वैल्यूज़ माँ बाप कभी कभार सिखा सकते हैं और कभी कभार कुछ चीज़ें रायगा भी चली जाती हैं। लेकिन जब आप दादी दादा के साथ या नानी नाना के साथ या कोई और फैमिली मेम्बर के साथ होते हैं तो वो सारी जगहें पूरी हो जाती हैं, यानी कि वो खाली जगहें पुर हो जाती हैं। बच्चों में आप ये इंस्टिल कर सकते हैं कि शेयरिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, केयरिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, फैमिली वैल्यूज़ क्या हैं, किस तरह से लोगों का एहतराम करना चाहिए। और बिकॉज़ इतने सारे डिफरेंट एजेस के लोग एक साथ मौजूद होते हैं तो आपको हर किसी के साथ किस तरह से बर्ताव करना है ये आराम से बच्चे देख के सीख सकते हैं, यानी कि रोल मॉडल्स की वजह से। जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहने का जो दूसरा नुकसान है, ड्रॉबैक है, वो ये है कि हाँ, बच्चों की परवरिश करना आसान नहीं होता पेरेंट्स के लिए और सारे वैल्यूज़ इंस्टिल करना भी एक ही टाइम में ज़रूरी नहीं है कि अच्छी तरीके से हो जाए। लेकिन कुछ लोग नहीं, पेरेंट्स ये चाहते हैं कि वो अपने बच्चों को अपनी तरीके से रेस करें। और जॉइंट फैमिली सिस्टम में होता ये है कि बिकॉज़ इतनी सारी आवाज़ें होती हैं, इतनी सारी डिफरेंट लोगों की सोच होती है, तो वो सारी चीज़ें बच्चों के ऊपर आ जाती हैं। और पेरेंटिंग स्टाइल्स के कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से, मतलब कोई चाहता है कि वो अपने बच्चे को मार से सिखाए, कोई चाहता है अपने बच्चे को प्यार से सिखाए, लेकिन जब ये दोनों चीज़ें आपस में होती हैं तो लड़ाई सी हो जाती है और जो पेरेंट्स हैं वो कहीं खो से जाते हैं। और बच्चों को भी समझ आ जाती है कि जहाँ से गुस्सा आ रहा है वहाँ पे उनकी दाल नहीं गलेगी और जहाँ से नहीं आ रहा गुस्सा वहाँ दाल गलेगी। तो उनको भी पता चल जाता है कि किसको उन्होंने अपने दुखड़े सुनाने हैं और किसको किसके सामने उन्होंने रोना पीटना डालना है। सो पेरेंटिंग स्टाइल्स जो हैं दे रियली मैटर। जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहने का तीसरा फ़ायदा ये है कि अब फ़र्ज़ करें कि मैं भी काम करती हूँ और मेरे हस्बैंड भी काम करते हैं। अगर हम अकेले रहते हैं तो हमें एम्प्लॉय करने पड़ते हैं लोग, ठीक है, यानी कि एक नैनी आनी पड़ती है। फिर जब नैनी आती है तो उसके साथ और भी प्रॉब्लम्स आती हैं, नैनी के इश्यूज़ हो गए, खाना पीना फलाना वगैरह, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन अगर आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं ना तो दादी दादा आराम से, बल्कि दिल खोल के प्यार से बच्चों का ख्याल रख सकते हैं। और आप भी अपने दूसरे कज़न्स के साथ, अपने दूसरे चचा फुप्पा फुप्पी सबके बच्चों के साथ रह के उनका ख्याल रख सकते हैं। सो एक शेयर्ड सपोर्ट सिस्टम हो जाता है। यू नो, इट्स नॉट लाइक कि आप अकेले हैं और दुनिया में तन्हा ही काम करना है। सो इट बिकम्स अ कंबाइंड थिंग। अच्छा जी, जो मैं सोचती हूँ कि तीसरा जो ड्रॉबैक है ऑफ बीइंग इन अ जॉइंट फैमिली सिस्टम,
स्पेसिफिकली ख़वातीन के लिए जो अपना घर बार छोड़ के किसी और के घर में आती हैं, बिकॉज ऑब्वियसली वो अपने शौहर के घर में आई हैं। अब उनके घर में रहन सहन बिल्कुल ही अलग होता है और वो अपने घर से किसी और घर में आ गई हैं, मतलब अपना घर जो बचपन से वो गुजारती आई हैं। Everyone wants to have their own space, everyone wants to do things in their at their own pace and the way they want to। और अगर आप एक जॉइंट फैमिली सिस्टम के अंदर आ जाते हैं, अगर फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी कम है, तो फॉर वुमेन देयर एक्सप्रेशन इज़ क्रश्ड। ना वो अपने पसंद के खाने बना सकती हैं, बिकॉज किचन पे कंट्रोल उसी का होगा जिसका घर वो शुरू से रहा है। ना वो अपने पसंद के कपड़े पहन सकती हैं, बिकॉज ऑब्वियसली लोग इतने सारे हैं, हर तरह के कपड़े तो नहीं पहन सकते। ना वो लेट्स से रात को अगर देर तक जाना है या किसी दोस्त को बुलाना है, हर चीज़ में रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं। तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आई थिंक जॉइंट फैमिली सिस्टम में थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। जी, मैं सुन रही हूँ आपकी बात, लेकिन जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहने का जो चौथा फ़ायदा है वो ऑनेस्टली ये है कि आपको पता है ना कि घर में रह के बहुत सारे काम निकलते हैं, ठीक है, बर्तन धोना और कपड़े धोना, झाड़ू लगाना, डस्टिंग करना, खाना बनाना, ओ माय गॉड, इतनी सारी चीज़ें। तो जहाँ लोगों को लगता है कि बहुत सारे लोग होंगे तो उनके लिए काम ज़्यादा होगा, वहाँ बल्कि काम कम हो जाता है, बिकॉज़ इतने सारे काम करने वाले लोग भी मौजूद होते हैं। सब हेल्प करते हैं। किसी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है खाना बनाने की, किसी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टाकी लगाने की, किसी के ऊपर झाड़न पोंछ और दूसरी चीज़ें, और किसी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि वो सब के कपड़े तय करके उनकी जगहों पे रख दे। ओह माय गॉड, सो स्मूथ सेलिंग, इट वर्क्स लाइक अ मशीनरी। लाइक हर कोई अपनी अपनी जगह पे मौजूद काम कर रहा है और काम बट रहा है। वरना जो अकेले रहते हैं ना, उनके साथ यही मसले होते हैं कि एक दिन मैं लॉन्ड्री करूँगी और फिर एक दिन कपड़े धुलेंगे, और वही लॉन्ड्री होती है सॉरी, और एक दिन बर्तन धुलेंगे और एक दिन झाड़ू पोछा होगा, और हर चीज़ जो है वो बारी बारी करनी पड़ती है और एक ही इंसान को। जॉइंट फैमिली सिस्टम में ऐसा नहीं होता। जी, आपने बिल्कुल सही बात की, लेकिन जब आप एक जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं ना, तो आपको ये लगता है कि एवरीथिंग इज स्मूथ सेलिंग, हाँ ठीक है, मशीनरी है, एवरीवनस वर्किंग लाइक कॉग्स और सब पुल इन कर रहे हैं। ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। ऑब्वियसली जिसकी भी तनख्वाह ज़्यादा होगी, फॉर इंस्टेंस आपका जो बड़ा बेटा है उसकी जॉब बहुत अच्छी है, ठीक है, और आपके छोटे बेटे के पास इतनी अच्छी जॉब नहीं है, या आप चाह रहे हैं कि आप छोटे बेटे पे ना डालें अपना बर्डन। और मैं आपसे मुराद हेड ऑफ़ द फैमिली की बात कर रही हूँ, क्योंकि एक हेड ऑफ़ द फैमिली होता है, चाहे वो मेट्रियार्कल हो चाहे वो पेट्रियार्कल हो, अम्मी या अब्बा हो। सो फाइनेंशियल बर्डन जो है वो हो सकता है कि एक ही शख्स पे ज़्यादा आए, और आप जब आप अपने घर में रहते हैं, यानी कि न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम में रहते हैं जहाँ मियाँ बीवी और बच्चे हैं, तो वहाँ पे कम लोग की वजह से आप मिल बांट के काम भी कर सकते हैं और पैसे भी जो हैं वो बच सकते हैं। लेकिन जब बड़ा कुंबा होगा और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके सर पे है, सो फिर ये तो ज़्यादती हो जाती है ना एक शख्स के साथ, कि उसकी बीवी को भी शायद ज़्यादा काम करना पड़ रहा हो, उसको भी काम करना पड़ रहा हो, और उसकी प्राइवेसी और उसकी ज़िंदगी और हर चीज़ जो है वो दाव पे लग जाती है। सो ये ड्रॉबैक है कि फाइनेंशियल बर्डन हो सकता है कि कॉन्सेंट्रेटेडली एक ही बंदे पे आ जाए। जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहने का पांचवा फ़ायदा, मतलब इतने सारे मैंने फ़ायदे तो गिनवा लिए हैं आपको, और अभी भी आपको दूसरा एक फ़ायदा चाहिए, लेकिन कोई मसला नहीं है, मैं बता देती हूँ। पांचवा फ़ायदा जो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फ़ायदा है। अगर आप रह रहे हैं घर में और आप अकेले हैं, मतलब मियाँ बीवी और बच्चे, तो बेसिकली आपको करना क्या पड़ता है कि या तो शौहर के ऊपर ज़िम्मेदारी आ जाती है, बिजली का बिल, टेलीफोन का बिल और पानी का बिल, खाना वगैरह, या बीवी और हस्बैंड जो है दोनों मिल के कर रहे होते हैं, जिसमें बच्चों की नशोनुमा भी अफेक्ट होती है। मतलब मैं ही नहीं कह रही कि हर घर में ये होता है, लेकिन हो सकता है। लेकिन जॉइंट फैमिली सिस्टम में होता है कि फाइनेंशियल इश्यूज जो हैं वो बढ़ जाते हैं। ऑब्वियसली इतने सारे लोग मौजूद हैं, तो समवन और द अदर इज़ गोइंग टू पुल इन, एंड वो पुल इन की वजह से किसी एक के ऊपर सारा लोड और सारा भार नहीं पड़ता। यानी कि बिजली का बिल कोई अदा कर लेगा, खाना पीना कोई ले आएगा, किसी एक की जिम्मेदारी होगी एक महीना सौदा लाने की, किसी दूसरे की जिम्मेदारी होगी एक महीना सौदा लाने की। सो इससे फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन से सबको फ़ायदा होता है, एंड एवरीवन इज़ मोर रिलैक्स्ड, है ना? जी, बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बातें की। लेकिन मेरे हिसाब से जो पांचवा ड्रॉबैक लिविंग इन अ जॉइंट फैमिली सिस्टम इज़ दिस, जो मैं हर बार अपने हर पॉइंट में आपको बताती आई हूँ, कि जब बहुत सारे लोग एक साथ एक जगह पे मौजूद होते हैं तो डिसएग्रीमेंट्स जन्म लेते हैं।
और वो होती हैं, इट्स नेचुरल, इट्स ह्यूमन नेचर। हर किसी को अपनी तरीके से ज़िंदा रहने की आदत है और वो चाहता भी है कि अपने आप को उसी तरीके से एक्सप्रेस करे, चाहे वो लड़की हो, लड़का हो, बच्चा हो, जो भी हो। और जहाँ इतने सारे लोग एक साथ होते हैं, इतनी सारी ईगोज़ होती हैं, इतनी चाहतें, इतनी सारी डिसलाइक्स, तो फ्रिक्शन पैदा होना शुरू हो जाती है, जिसमें हर चीज़ पे बात आ जाती है। चाहे वो घर के काम काज हों, चाहे वो फाइनेंशियल बर्डन हो, चाहे किसने क्या मूवी देखनी है, किसने क्या खाना बनाना है, किसके दोस्त आ जाएंगे, एंडलेस रहेंगे। सो इसकी वजह से इंस्टेड ऑफ हैविंग अ हार्मोनियस एग्जिस्टेंस, दूरियां बढ़ना शुरू हो जाती हैं। और ख़ास करके ऐसे रिश्तों में जिनमें दरारें नहीं पड़ें तो ज़्यादा बेहतर है, बिकॉज खून के रिश्ते तो फिर हमेशा के होते हैं ना। सो अगर आपको ये लगता है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम की वजह से, ऐसी हर बार नहीं होती बात, लेकिन अगर आपको ये लगता है कि इससे जो है लोग करीब आते हैं, तो ऐसा हर बार नहीं होता, दूरियां बढ़ भी सकती हैं। अच्छा जी, मैंने ये जो बातें आपसे की हैं और जो जाले ने भी आपसे बातें की हैं, ये बिल्कुल भी ऐसी नहीं है कि बस इसके बाद कोई और बात नहीं हो सकती। ऑब्वियसली देयर इज़ रूम फॉर अ लॉट मोर। बस हम दोनों आपको पेश करना चाह रहे थे अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ जो हमारे माशरे में एग्जिस्ट करते हैं और लोग उनसे अवाइड भी करते हैं। आई एम श्योर आपकी अपनी एक राय होगी, हम दोनों की बातें सुनने के बाद आपने कोई राय फॉर्म भी कर ली होगी, एंड आई वुड बी वेरी हैप्पी अगर ये राय आप हमसे शेयर कर सकें। लेकिन अब हो गया है जाने का टाइम, तो मेरी तरफ से मैं आपको सिर्फ ये कहूँगी कि प्लीज़ अगर आपको हमारा शो अच्छा लगा है, और नहीं भी लगा तो कोई बात नहीं, लेकिन लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को क्लिक करना मत भूलिएगा, बिकॉज फर्दर नोटिफिकेशंस आपको मिलेंगी एंड आई विल बी वेरी हैप्पी, not with her but me myself, very happy to come and give you more opinions like this जो शायद आपकी भी ज़बान हो। लेकिन तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अल्लाह निगहबान।